हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम 2023 के बारे में बात करने आया हूँ। अगर आप सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम 2023 के बारे में सोच रहे हो कि आपको अगले साल सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, यानी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों की कौन सी चीज़ है जिनके बारे में आपको ध्यान रखनी है, यानी व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन योर माइंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम 2023। ठीक है, जैसे कि हेडिंग्स आपको दिख रहा होगा। क्योंकि आप अगर 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यानी एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो प्रिपेयर अभी से ही आपको करना पड़ेगा और आपको अभी से ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे सेबी ग्रेड ए में, ठीक है, सॉरी सेबी नहीं, नाबार्ड 2021 में जो सिलेक्शन हुए हैं, यानी 40+ सिलेक्शन हमारे नाबार्ड 2021 में हुए हैं। और आपका आशा करता हूं कि जो आपके सेबी के जो ये रिजल्ट हुआ है, मतलब एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी आपके 40 या 50+ हमारे सिलेक्शन होंगे। ठीक है, और ये इस साल मैं 2023 में आपका फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये तो थी नाबार्ड की बात। अब आते हैं हम लोग सेबी के बारे में। तो सेबी के बारे में जानने से पहले, जैसे कि हम लोगों ने बात कर रहे थे थिंग्स टू कीप इन योर माइंड, ठीक है, हमें कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए सेबी के प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो नंबर वाइज हम लोग देखेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम लोग अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, यानी 2023 का। अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप 2023 में अगर सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आगे अभी से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर करना चाहते हो, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ अभी से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि एग्ज़ाम पैटर्न का, कि जो सेबी का एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्या होता है, किस टाइप से होता है। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहला नंबर आप नोट करते जाइए कि मैं कौन कौन सी बात आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, यानी याद रखने के लिए मैं क्या क्या बात बता रहा हूँ कि क्या क्या होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात आता है वो आता है, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है हमारे सेबी ग्रेड ए का, चाहे वो फेज़ 1 का हो, चाहे वो फेज़ 2 का हो, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है फेज़ 1 की अगर हम लोग बात करें, तो एग्ज़ाम पैटर्न तीन टाइप, सबसे पहले तो जनरल स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करें, तो जनरल स्ट्रीम में 2 पेपर होते हैं आपके पास। ठीक है, क्या क्या होता है, सबसे पहले पेपर 1 होता है। पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है आपका, मैं बता दूं। पेपर 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 60 मिनट्स का होता है। 30% कट ऑफ जाता है इसमें। ठीक है, 30% कट ऑफ होता है इसका। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ने पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें किससे रिलेटेड, इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ ईजी टू मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, ईजी टू डिफिकल्ट लेवल फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में खास करके। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग, यानी 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। ठीक है, फेज़ 1 के पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपके रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। यानी ये कोई भी बैंकिंग एग्जाम के बारे में आप जाते हो, प्रिपेयर करते हो, तो आपके ये 4 सब्जेक्ट रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन सब्जेक्ट। अब जो यहाँ पे आती है पेपर 2 की बात, पेपर 2 ही यहाँ पे सेबी को सबसे अलग जो एग्जाम का करता है। यानी आप अगर नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा अलग प्रिपेयर करना पड़ता है सेबी के लिए। ये कौन सा पेपर में, पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा आता है, जैसे कॉमर्स आ जाता है, जनरल स्ट्रीम में कॉमर्स पूछा जाता है, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और आपका क्या आता है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये 3 चीज़ें होती हैं, यानी ये 6 सब्जेक्ट जो हैं ये आपसे पेपर 2 में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट हैं आपके, जिसको आपको पेपर 2 के लिए क्या प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं पे स्ट्रैटेजी आपको सबसे पहले बात, जो मैंने आपको क्या बोला कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ध्यान में क्या रखने वाली बात, कि ये जो 6 सब्जेक्ट है ना, ये पेपर फेज़ 2 में भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम पेपर 2 जो रहेगा आपका, वो बिल्कुल सेम रहेगा और वही लेवल, मतलब
क्वेश्चन ऑफ लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपके जो सिलेबस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं और ये सब्जेक्ट आपके पूछे ही जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए जो पेपर 1 है, ये पेपर 1 सिर्फ आपको किस में पूछा जाता है, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं ये सिर्फ फेज 1 में ही पूछा जाता है। आपका फेज 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, पेपर 2 में जो ये सब्जेक्ट है ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए पूछा जाता है। तो ये आपको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अगर सिलेक्शन, आपका पूरा मोटो क्या है, आपका मोटो है कि मुझे सेबी ग्रेड ए में सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्ट्रैटेजी जो होना चाहिए, जो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि अभी से मैं फेज 1 की भी प्रिपरेशन करूं, फेज 2 की भी प्रिपरेशन करूं और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करूं। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से रहता है। ये जो आपका जनरल स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये जो 6 सब्जेक्ट होते हैं इसमें भी इंटरव्यू में भी आपके यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से अभी से ही, जैसे आप फेज 1 की प्रिपरेशन करो, फेज 2 की, एक साथ आपको लेकर प्रिपरेशन चलना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट है आपके, ये आपके फेज 1 और फेज 2 दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो और अगर हम लोग लीगल स्ट्रीम की बात करें, अलग अलग स्ट्रीम है, तो वो आपको क्या होता है कि आपका जो आपके, आप जैसे मान लीजिए लीगल के बारे में, तो लीगल के बारे में आपको प्रोफेशनल नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हो आप, तो आप उसका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो होना जरूरी है। और इसके अलावा आपका कौन सा पेपर 1 रहेगा। ठीक है, चलिए। अगर हम लोग फेज 2 की बात करें, फेज 2 में क्या होता है कि देखिए फेज 2 में भी 2 पेपर होते हैं आपसे। फेज 2 में 2 पेपर कौन से होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का वेटेज कितना होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे पेपर 2 का भी कितना होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए पेपर 2, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पेपर 2 जो इंग्लिश सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात कर लेता हूँ। पेपर 1 में जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, इंग्लिश ऐसे लिखना पड़ता है आपको, रिपोर्ट होता है, उसके बाद कंप्रीहेंशन पूछा जाता है आपको, प्रेसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको टाइपिंग करना पड़ता है। आप जैसे मान लो कि आप कभी भी ऐसा होता है ना कि आपको एग्जाम, जनरल एग्जाम में आपने स्कूल में या कॉलेजेस में आपने ऐसे लिखा है या फिर कंप्रीहेंशन लिखा है, तो वो आप लिखते थे पेन पेपर में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये नहीं है कि पेन पेपर में लिखना है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड में लिखना पड़ेगा, यानी टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको टाइपिंग की भी प्रैक्टिस अभी से ही करनी जरूरी है, क्योंकि सब कोई क्या करता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, चलो इंग्लिश में 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक आ रहे, कभी भी कर लूँगा, 1 महीने में कर लूँगा। भाई आप इंग्लिश का जो आपका इंग्लिश है उसमें आप कंप्रीहेंशन का आंसर देना आता है आपको। ठीक है, आप ऐसे लिखना भी आता है आपको, प्रेसे भी लिखना आता है। लिखना बहुत बड़ी बात नहीं, आना बहुत जरूरी नहीं है, आप टाइप करोगे, वो टाइपिंग स्पीड भी होना जरूरी है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी तो 60 मिनट ही दिया गया है आपको, है ना। और आप सबसे बड़ी बात है कि ये आप जो, मैंने पेपर 2 की बात करूं अगर, तो पेपर 2 में क्या आप क्या कर रहे हो, पेपर 2 में आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो फेज 1 से ही। जब पेपर 2 आपका हो जाता है, 1 महीने का टाइम देता है आपको, वहाँ पे भी आप क्या करते हो, ज़्यादातर टाइम आप यहाँ पे वेस्ट करते हो, यानी ये 6 सब्जेक्ट को तैयार करते हो। लेकिन 6 सब्जेक्ट मिला के जो वेटेज है वो कितना है, वो 100 है, 100 मार्क्स का है। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिला के कितना वेटेज है आपका, 100 है। यानी वेटेज की अगर हम लोग बात करें, सिलेक्शन की बात करें अगर, तो दोनों का रोल जो है वो इक्वल है। तो हम लोग टाइम क्यों एक में ही ज़्यादा देते हैं, दूसरे में टाइम क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव पे छोड़ देते हैं, इंग्लिश अरे हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बड़ा गलती होता है स्टूडेंट का, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी से लेकर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। ठीक है, टाइपिंग का तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। आप इंग्लिश का जो, अगर आप नॉर्मल भी पढ़ते भी हो ना, तो आपको 3 टॉपिक मतलब तैयार करने में ज़्यादा 1 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर टाइपिंग अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो 1 महीना 15 दिन में आपका टाइपिंग स्पीड नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, 6 महीने तक आपका अभी से ही प्रिपरेशन, आपके टाइपिंग स्पीड को आपको बढ़ावा यानी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या मैंने बोला कि फेज 1 के साथ साथ आपको फेज 2 का प्रिपरेशन आपको ऑटोमेटिकली ये होता रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम आपको फेज 1 तक क्या करना है, एकदम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाना है। बाद में फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए जो टाइम मिलता है 1 महीने का, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए। तो ये था क्या, आपका फेज 2 का एग्जाम पैटर्न, सबसे पहला बात। और जो मैंने पॉइंटर्स बताया आपको, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे जो बात आती है, तो किस चीज़ों का ध्यान रखना है, वेटेज ऑफ पेपर। वेटेज ऑफ पेपर मैंने जैसे बोला आपको कि पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें, वेटेज सबसे पहले पेपर 1 की मैंने बात किया, जनरल अवेयरनेस की बात अगर मैं बोलूँ फेज 1 की बात करूँ, फेज 1 में 2 पेपर आते हैं। पेपर 1 में जो रहता है वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में से जो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका रीजनिंग और इंग्लिश, ये पेपर जो होता है, ये पेपर आपका सिर्फ फेज 1 में ही पूछा जाता है, तो वहाँ पे वेटेज कम हो जाता है उसका। ठीक है, अगर हम लोग अगर पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 में आपका कॉस्टिंग पूछा जाता है, मैनेजमेंट पूछा जाता है,
फाइनेंस पूछा जाता है, इसके अलावा फिर आपका कंपनीज एक्ट पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, अकाउंटेंसी पूछा जाता है, यानी 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब ये 6 सब्जेक्ट जो है वो आपके क्या होता है, फेज 1 में भी और फेज 2 में दोनों में पूछा जाता है, तो इसका वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग फेज 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए फेज 2 की अगर हम लोग बात करें तो फेज 2 में क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 1 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और यहां पे 6 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने थोड़ी देर पहले यही बात बोला आपको कि क्या होता है कि पेपर 2 में लोग ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। और वेटेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे भी 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपको करना क्या है, आपको दोनों में बराबर ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव छोड़ दें, हम लोग आराम से कर लेंगे तैयार, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको शुरू से ही लेके इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का लेके आपको चलना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 की अगर बात करें तो देखिए पेपर 2 का अगर फेज 2 में अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जाती है। एक तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, नोमेरिकल भी पूछा, सबसे नोमेरिकल का पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके नोमेरिकल के होते हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन क्या होता है, नोमेरिकल पूछा जाता है, चाहे वो अकाउंटेंसी से हो चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर करंट अफेयर की बात करें तो ये 0 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 0 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडेक्स से पूछ लिया जाता है, कभी कभी बजट से पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फाइनेंस के कुछ करंट अफेयर है उससे पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभी पूछा भी नहीं जाता। बहुत बार ऐसा भी होगा कि पूछा भी नहीं गया है करंट अफेयर। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये नोमेरिकल पार्ट को छोड़ देते हैं कि नहीं भाई नोमेरिकल मैं नहीं करूंगा, मैं तो करंट अफेयर पढ़ूंगा। और करंट अफेयर पे इतना टाइम वेस्ट करते हैं वो कि यहाँ के एक तो सबसे पहले इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का टाइम अपने करंट अफेयर में लगा देते हैं, और इसके बाद नोमेरिकल का जो टाइम होता है वो भी आप क्या करते हो, आप करंट अफेयर में लगा देते हो। लेकिन करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो आप देखो, वो उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 0 से 2, वो भी कभी कभी नहीं पूछा जाता है। तो मैं उस पर क्यों टाइम वेस्ट करूँ, इससे ज़्यादा अगर मैं ये भी करूँ तो इससे कहीं ज़्यादा आपको टाइम लगाना चाहिए नोमेरिकल प्रैक्टिस करने पे। ठीक है, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन हर साल पूछा गया है नोमेरिकल से। ठीक है, तो नोमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, वेटेज ऑफ पेपर, यानी 2 चीज़ें होगी, एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, वेटेज हो गया। तीसरी चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है वो है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस मैं यहाँ पे पूरा मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बस आपको बता दूँ कि सिलेबस को आपको बहुत ज़रूरी है कि ध्यान से रखना, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो सिलेबस है, चाहे वो पेपर 1 का, फेज़ 1 में पेपर 1 का क्या सिलेबस है, फेज़ 2 में जो 4 पेपर मतलब पेपर 2 के जो 6 सब्जेक्ट हैं उसमें क्या उसका सब्जेक्ट मतलब क्या उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको मैनेजमेंट पर आपको बता दिया तो मैनेजमेंट में सारे मैनेजमेंट आपने पढ़ने लगे कि एमबीए के जो मैनेजमेंट आता है सारा आपने पढ़ के ख़त्म कर दिया और इकोनॉमिक्स आप तक वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। ठीक है, वैसा नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर जो सेबी ने सिलेबस दिया है उसी को पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है, क्योंकि इतना आपको 6 सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे ये, तो बस इसीलिए उन्होंने मेंशन कर दिया है आपको। आप जब भी नोटिफिकेशन आता है, आप अगर 2021 के ये सिलेबस लो या फिर 2022 के सिलेबस लो, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आपका जो सिलेबस है वो मेंशन कर दिया है। तो बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अभी के लिए तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि बस उतना ही पढ़ना है। आप अगर 6 सब्जेक्ट को कवर करते जाओगे तो आप अगर सोचोगे ना कि मुझे सारे सब कुछ पढ़ लेने, भाई जितना बोला गया है उतना ही पढ़ो, सिलेबस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस में बोला गया क्या, फाइनेंशियल सेक्टर से पूछा जाएगा। अब जनरल अवेयरनेस में आप स्ट्रैटेजी के पढ़ना चालू कर दिया आपने, तो ये चीज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बोला गया है वहाँ से पढ़िए आप। ठीक है, ठीक है, उतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है। तो कितने चीज़ें हो गई देखो, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, एग्जाम वेटेज, उसके बाद आपको क्या, सिलेबस। ठीक है, सिलेबस, इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ होता है क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऐसे तो मिलता नहीं है जल्दी से कहीं पे, ठीक है, लेकिन हमारे साइट पे आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो ठीक है, तो आपको क्या होता है, ये मेमोरी बेस्ड जितने भी आपको बहुत सारी साइट में आपको, अगर हमारे अभी पीडीएफ में भी नहीं एक तो मिल जाएगा, उसके अलावा आप कहीं भी मिलता है आपको मेमोरी बेस्ड सिलेबस भी मिल जाता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो आप उसको देखिए और देख के देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स से भी पूछा जा रहा है तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अकाउंटेंसी से जो नॉमेरिकल पूछा जा रहा है वो कितने लेवल का, कहाँ मतलब 11th का पूछा जा रहा है, 12th का पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है।
कितने बड़े नॉमेरिकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस टाइप कौन से टॉपिक से नॉमेरिकल पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको किससे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपको सबसे पहले सिलेबस, एक तो सिलेबस को मिलाना है और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोनों को अटैच करने के मतलब एक क्या होता है कि आपको मतलब तुलना करना पड़ेगा, ठीक है, कि देखो भाई ये हमारा सिलेबस दिया हुआ था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो इस टाइप से पूछा गया है। आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि सिलेबस ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस से ही पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करके पढ़ना है, किस टॉपिक से नॉमेरिकल पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। किस टॉपिक से क्वेश्चन करंट अफेयर के टॉपिक पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से करंट अफेयर के टॉपिक पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये 4 चीज़ें, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, वेटेज मैंने बता दिया किस टाइप के वेटेज रहते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन अगर आप 2023 का अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, एग्जाम को देना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, अभी से ही लगना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आप सेबी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अगर परसेंटेज देखोगे तो 70 to 80% जो लोग हैं जो सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं वो या क्रैक करते हैं, जो आपके जिनका सिलेक्शन होता है 70 to 80% जो लोग हैं वो क्या हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, वो अदर्स लोग हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस सही टाइम पे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अभी बिल्कुल सही टाइम है आपका सेबी प्रिपरेशन 2023 को टारगेट करने के लिए, तो अभी से प्रिपेयर कीजिए। मैं आपको बता दूं कि अभी पीडिया आपके लिए कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 लेकर आया है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको 7 डेज़ का ट्रायल भी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, 7 डेज़ का ट्रायल भी दे रहे हैं। आप जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए 7 डे ट्रायल, ठीक है। 7 दिन तक आप देखिए हमारे कोर्सेज़ को, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको प्रोसीड करना है, नहीं अच्छा लगता है तो 7 दिन आप उसी से पढ़िए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप वहाँ पर जाइए और एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।